रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल सादे-तराम उलमाए किराम, शुरकाए मजलिस कुल शरीफ, मोहतरम मुल मकाम सूफी बासफ़ा आजी अलहाज मलिक ताज साहब के इस दुनिया से रिखलत फरमा जाने पर और उनके विसाल पर आज कुल के इज्तिमा में हम हाज़िर हैं। उनके हवाले से बहुत सारे पहलू हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर टाइम में मुख्तलिफ उनके जो एस्पेक्ट्स हैं या जो हमने उनमें चीज़ें देखी हैं या महसूस की हैं, उस हवाले से चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मलिक ताज साहब के साथ हमारा कई लिहाज से ताल्लुक़ था। मैं चूँकि गमगोल शरीफ का मुरीद था, वो भी गमगोल शरीफ के मुरीद थे। एक ताल्लुक़ हमारा ये था। दूसरा ताल्लुक़ ये था कि वो हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के अव्वलीन सऊदी अरब के रफ़क़ा में से थे। तो वो फतेह जंग में जब नथियाल में मेरा उनसे राबता हुआ या मुलाकात हुई, वो इसी वजह से हुई कि मुझे पता चला कि सऊदी अरब से कोई हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम का करीबी साथी आया हुआ है। तो मैं यहाँ से नथियाल फिर मिलने गया मोहतरम कारी मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ। ये मेरा दूसरा रिश्ता उनसे बनता था और एज के लिहाज से मैं अपनी उस जमात में दूसरे लेवल का पर्सन हूँ। एक लेवल 1 है। मलिक ताज साहब उन फतेह जंग के 10 लेवल 1 अफराद में आते थे। यानी यो हज़ूर शेखुल इस्लाम की उम्र के लिहाज से करीबी थे ना, उम्र भी यानी उनकी 70-75 इस एज में थी। तो वो पहला लेवल था, तो मैं दूसरे लेवल में था। तो मैं जब इनके पास आता था तो मैं इन्हें अपना बुजुर्ग समझ के आता था। मैं इनके पास जब बैठता था तो मेरे जहन में यही होता था कि चूंकि मैं मिनाजुल कुरान में लेवल 2 में आया हूं, मेरी एज लेवल 2 की है, ये मेरे सीनियर है। तो मैं जब भी इनके पास आता तो ये मेरा दूसरा रिश्ता था। जब मैं इनके सामने बैठता, ये मुझसे बातें करते तो मेरे सामने इनके एल्डर होने का ना, कि वो बड़ा बाप होने का एक तस्वर पाया जाता था। तो मैं पास बैठ के इनसे बातें किया करता था। तीसरा फिर रिश्ता हमारा इस फतेह जंग शहर में उनकी जब एंट्री हुई तो ज़ाहिर है एक माशरा अपने फ्लो में बह रहा होता है ना। हर प्रोफेशन जिंदगी का अपने फ्लो में बह रहा होता है। वकालत का शोबा है तो अपने फ्लो में बह रहा है, ताजिर हैं तो अपने फ्लो में बह रहे हैं, औलिया हैं सूफिया हैं तो अपने फ्लो में बह रहे हैं, उलमा हैं तो अपने फ्लो में बह रहे होते हैं। आज किसी फर्द का बाहर मुल्क से होकर आना, माइग्रेट हो या फिर किसी विलेज से माइग्रेट होकर आना, हिजरत करके फतेह जंग शहर में इंटर होना और इंटर हो जाने के बाद वहां चूंकि हर चीज अपने फ्लो में बह रही होती है तो वहां स्पेस पैदा करना मुश्किल होता है। स्पेस पैदा नहीं होता। अब मैं मलिक ताज साहब की वो खुसूसियात या वो क्वालिटीज कि उन्होंने वेरी शॉर्ट टाइम में कैसे स्पेस पैदा किया, फतेह जंग के दिलों लोगों के दिलों में वो आहिस्ता आहिस्ता घर करते गए। अपनी वो सूफियाना तबीयत, मिलनसार तबीयत और तकवा व तहारत, इबादत की रग़बत और वो लहन दाऊदी वाला जो उनमें ख़ास गलबा था, खैर वो सलाम की सूरत में है, नात की सूरत में है या कुरान की किरात की सूरत में है, वो हर चीज़ का गलबा उनकी शख्सियत में पाया जाता था। अगरचे कि मैं नहीं इतना समझता कि वो किसी मदरसे में उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी,
कोई कुरान मजीद का खास लेक्चर्स लिए होंगे, लेकिन चूंकि हमारा जी ये जो साबका लेवल 1 है, ये मैक्सिमम इनमें से जो सूफीज़म में लोग आगे आए हैं या हमारे उलमा आगे आए हैं, जो अवैल के हैं ना 75 वाले, वो ज्यादा सिमा से आए हैं, सोबत से आए हैं। उन्होंने सालीन की सोबतें की, सालीन के साथ वक्त गुजारा है, उनके साथ शबेदारियां की, सफर करके उनकी सोबत में गए, 2 दिन 3 दिन उनकी सोबत में रहे, वहां से उन्होंने इल्म भी गेन किया, वहां से उन्होंने तज़किया नफ्स भी गेन किया। ये इल्म और तज़किया नफ्स को गेन करने की वजह से उनकी शख्सियत में, फिर उन शख्सियतों के अंदर वो क्वालिटीज जन्म लेती रही, परवान चढ़ती रही, जिन खूबियों की बिना पर मैं समझता हूं कि मलक ताज साहब को अल्लाह पाक ने फतेह जंग की सरजमीन पर शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा स्पेस पैदा करके अपना मकाम बनाने का मौका अता फरमाया, और उन्होंने बड़ा प्यारा मौका, उस मौके को इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। चूंकि मेरा ताल्लुक कुरान से था और वो मुझे इसी वजह से मोहब्बत भी करते थे ज्यादा, हालांकि मेरी उनके एक बात पर उनसे अक्सर मेरी राय और कन्विंसिंग होती थी। मैं कहता था कि आप जिन इबादत और रियाजात में लग गए हैं, इनसे भी अफजल राह आपकी शेखुल इस्लाम के साथ किसी महाज पर, नजरिए पर जिदोजहद करने में है। आप वक्त उधर देना, मेरा मौक़िफ़ ये होता है, महाज की जिद्दोजहद की वैल्यू इसी तरह होती है जिस तरह आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महाज पर मार्का बर्पा किया, सारी दुनिया एक तरफ रह गई, हुसैन अलैहिस्सलाम उधर ऊपर चले गए, पीछे नहीं बल्कि मेन जो चेयर होती थी वहां मलिक ताज साहब जलवा फरोज होते थे। वो उनका तकाजा भी करता था, राइट भी था कि मिनाजुल कुरान का स्टेज हो और वहां उसी जगह पर उन्हें बैठना डिजर्व करता था, उनकी उम्र के लिहाज से भी और उनकी तज़किया नफ्स के मकाम के लिहाज से भी। तो मैं ये आखिरी मैसेज के तौर पर कुरान के हवाले से 1-2 बातें शेयर करके मैं अपने टाइम को क्लोज करना चाहूंगा। मैं तवज्जो चाहूंगा सारे अहले ईमान की इस पर। याद रखें, ये तसव्वुफ की जो राह है, नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए मार देना, नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए मार देना, ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में इंसान को जब पैदा फरमाया तो उसकी पैदाश से लेकर जब उसे जमीन पर वजूद मिल जाता है, तो वजूद मिलने के बाद उसके जो पैदाशी तौर पर उसके जो अलायक है या पैदाशी तौर पर जो चीजें उसके मन में मुज़य्यन करके भेजा जाता है, उनसे जान छुड़ाना या उनको अपनी जगह पे रखना और असल मालिक को अपना मकाम देना, ये इंतहाई मुश्किल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा मिनज़ ज़हबा वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। फरमाया है इंसान, हम तुझे दुनिया में भेज रहे हैं, लेकिन जो तेरा कल्ब है, दिल दिमाग है, इसको मुज़य्यन करके भेज रहे हैं, और तेरे कल्ब और दिलो दिमाग में बाज़ चीजों को तज़य्युन कर दिया गया है, सजा दिया गया है। और वो कौन सी चीजें हैं? फरमाया वो हुब्बुश शहवात है, मिनन निसा है, बनीन है, कनातीरिल मुकंतरा है, मिनज़ ज़हब वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमा है, वल अनाम वल हर्स है, खेतियां हैं, बाग है, माल खजाने की मोहब्बत है, और ये इंसानी नफ्स को बड़ी मरगूब है। ये बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन आए नफ्से इंसानी समझ, ये सारी चीजें जो तेरे ज़हन और दिलो दिमाग में बड़ी मुज़य्यन है, ये मताए हयात दुनिया है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये मताए हयात दुनिया है। लेकिन इसके बरक्स याद रख, जो तूने असल सबक याद रखना है
वो असल सबक ये नहीं, बल्कि इन चीजों से अपनी जान छुड़ानी है और एक और चीज याद रखनी है। और वो चीज याद क्या रखनी है? वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, अल्लाह के पास बड़ा खूबसूरत ठिकाना पड़ा हुआ है। ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, ये दुनिया की मता है, लेकिन ये मता कुल नहीं है। इस मता से भी बढ़कर खूबसूरत चीज वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब है। वो अल्लाह के पास जो खूबसूरत ठिकाना है, बंदे के दिल में अल्लाह के खूबसूरत ठिकाने की मोहब्बत का पैदा कर लेना, ये सूफीज़्म है। ये तसव्वुफ सूफिया या तसव्वुफ के मकसूद में से पहला मकसद ही यही है कि सूफी जब किसी शख्स की तरबियत करता है, वो उस तरबियत में उसे ऐसे गुजारता है कि वो इन 7-8 चीजों को हकीर जानता है और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब को अफजल वाला जानता है। ये सूफी के उन औसाफ में से। दूसरा मैं रेफरेंस देना चाहता हूं, अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। अल्लाह पाक ने 8 चीजों का जिक्र फरमाया है। इसी तरह फरमाया कुल इन कान आबाउकुम, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के इन लोगों को बताए ना कि ये जब दुनिया में आ गए और इन्होंने ईमान कबूल कर लिया है, अब ईमान के कबूल करने के बाद दुनिया में आ जाने की वजह से इनका ताल्लुक इनके आबा से भी होगा। आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। फरमाया ये दुनिया में नफ्स चला गया है और ये ईमान भी ले आया है। अगर ईमान न लाता फिर भी इनका इस चीजों से वास्ता था, लेकिन अब ईमान ले आया है और ईमान ले आने के बाद इनका इन 8 चीजों से वास्ता है। इसका वास्ता अपने वालिदैन से भी पड़ेगा, इसका वास्ता अपने बेटों से भी पड़ेगा, इसका वास्ता अपने भाइयों से भी पड़ेगा, इसका वास्ता अपनी अज़वाज से भी पड़ेगा, इसका वास्ता अपने कुंबे से भी पड़ेगा, इसका वास्ता माल से भी पड़ेगा। वअम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, इसका वास्ता तिजारत से भी पड़ेगा। व मसाकिन तर्दौनहा, और इसका वास्ता बड़े बड़े महल्लात और मस्कनों से भी पड़ेगा जिनसे वो बड़ी मोहब्बत करता होगा। फरमाया ऐ मेरे महबूब इन बंदों को बता देना इन 8 चीजों से वास्ता भी पड़ेगा और इनके मुकाबले में 3 चीजें और फरमाई। फरमाया इन 3 चीजों से भी वास्ता पड़ेगा। फरमाया वो 3 चीजें कौन सी हैं? फरमाया ये 8 चीजें एक तरफ हैं और 3 चीजें एक तरफ हैं। ऐ बंदे इनमें लिहाज रखना। वो जो इन 3 चीजों और 8 चीजों में लिहाज रखने की सोच पैदा करना होती है, ये सोच तसव्वुफ कहलाती है। ये सोच तसव्वुफ है कि किस तरह जवान बच्चे जो आज जवान हो रहे हैं, जो दुनिया की अय्याश परस्ताना माहौल में पैदा आंखें खोल रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, बच्चे बच्चियां बड़े हो रहे हैं। इन बड़े बच्चों को हमारे उलमा मुझ समेत और हमारे मशाइख कैसे तरबियत करें कि ये 8 चीजें भी सामने रखें, लेकिन इन 8 चीजों के मुकाबले में जब बात आ जाए अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, उन 8 चीजों में अल्लाह की मोहब्बत सामने आ गई, अल्लाह की मोहब्बत सामने आ गई, व रसूले ही, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सामने आ गई। और तीसरी चीज फरमाई व जिहादिन फी सबीलिही, और फिर ऐसा मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म जिससे वो जिद्दोजहद करके हालात बदल सकता है। ये 3 चीजें सामने आ गई। उस बंदे मोमिन ने उन 8 चीजों को नीचे कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत को गालिब कर दिया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को गालिब कर दिया, अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद को और जिद्दोजहद इस्लामी को और जिद्दोजहद गलबा इस्लामी को अफजल वाला समझकर इनको महबूब करके उन 8 मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया। इन 3 मोहब्बतों पर, ये 3 मोहब्बतों पर 8 मोहब्बतों को कुर्बान कर देना, इसी का नाम तसव्वुफ और सूफीज़्म है। मलिक ताज साहब को मैं अगर कुरान के एंगल में देखूं और जीने में देखूं
तो मैं इसी तरह बयान करूंगा कि मलिक ताज साहब को अल्लाह ने उन लोगों में शामिल किया था जिन्होंने उन 6 चीजों को भी एक तरफ किया और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मकाम को गालिब रखा और 8 चीजों को भी एक तरफ किया और हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही को गालिब रखा। और गालिब रखते हुए वो जब उसको उनको शऊर मिला और जवानी आई और इस्लाम की फिक्र और तसव्वुफ उनके दिल के अंदर रासिख होता रहा, वो जिदोजहद करते रहे, अपनी मनाजिल तय करते रहे और उन्हें बिल आखिर अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि उन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह की रजा में बेच दिया। फिर नफ्स बिक गया। वो आखिरी जो आयत मैंने तिलावत की है, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। अरे वो लोग जो अपने नफ्स की ख्वाहिशों को अल्लाह की रजा के लिए बेच देते हैं। अरे रात आती है, नफ्स चाहता है मैं सोना चाहता हूं, लेकिन वो सोते नहीं हैं, वो रातों को शबेदारियां गुजारते हैं। मुझे पता चला है कि मलिक ताज साहब अपने घर में तरावीह का इंतजाम करते थे और उसके बाद पूरी रात कुरान पढ़ते रहते थे। ये उनका मामूल था। और जिस दिन सुबह मुझे ये खबर मिली है, मैंने जानबूझकर पूछा है इर्द गिर्द से, मस्जिद वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने सुबह अजान दी है, अजान देने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी है, फिर दुरूद शरीफ की महफिल गोशे दुरूद लगाया है, फिर उसके बाद किसी हल्के इरफान साहब को नाम बता रहे हैं, हल्के इत्काफ गाए इरफान साहब में चले गए, उधर 15 मिनट गिरिया उजारी के साथ दुआ करते रहे, रोते रहे। नफ्स इब्तिगा मर्दातिल्लाह। याद रखें, ये रोना और आंखों का आंसू आना ये आसान काम नहीं होता, ये वैसे ही नहीं आया करते, ये बड़ी खास नेमत है, ये आम मुझ जैसे कमजोर लोगों को ये नसीब ही नहीं होते, लेकिन अल्लाह पाक ने मलिक ताज साहब को ये बड़े नसीब किए हुए थे। उनकी आंसू उनकी आंखें छम छम बरस पड़ती थी। सोबत में बंदा बैठता जाता, कोई होता नहीं, थोड़ी सी बात होती थी, मलिक ताज साहब की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते थे। ये नफ्स इब्तिगा मर्दातिल्लाह। जो लोग अपने नफ्सों को अल्लाह की रजा के लिए बेच देते हैं, अल्लाह उन्हें इतने नरम दिल अता फरमा देता है। तो मैं समझता हूं जब वो कशमकश लगी होगी, अरे मलिक ताज साहब की जंग जारी होगी, नफ्स की जंग जारी होगी, एक बेवकूफ इंसान और मकरू चेहरा आमने सामने होगा और मलिक ताज साहब की 75 साल की जिंदगी की जिद्दोजहद सामने होगी। उस वक्त भी मलिक ताज साहब ने ना हक नहीं किया होगा, हक ही किया होगा, और ना हक अपने आप को ना हक करने से बताते हुए उन्होंने अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी होगी और आखिरी लम्हे अल्लाह की अजल को और तकदीर को कबूल कर लिया होगा, लेकिन उन्होंने ना हक को पसंद नहीं किया होगा, उनसे हक ही हुआ होगा। और जो शख्स फिर मजलूमियत की हालत में हक पर मर जाए, जिंदगी में भी किसी से ना हक न करे और मरने के आखिरी दम तक किसी से ना हक न करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस मजलूमियत की हालत में मरने वाले को अल्लाह शहादत के दर्जे अता फरमाता है। और यकीन करें, मैं मलिक ताज साहब कभी दुआएं करते, या अल्लाह सा शहादत नहीं मौत दे, मैं नेकबक तो माज दे आने नहीं लड़ने नहीं होते थे, सिर्फ वो तस्वीर रोल दो इतने कदम इन कदम कदम शहादत ने दर्जे मिले। यकीन करें जब वो वाक़या हुआ तो मैं उनकी दुआएं मेरे सामने आती थी तो मैं कहता था वो बड़े दिल से निकलती होंगी, जिन दुआओं में आता होगा कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। तो इस मज़लूमियत के आलम में उन्होंने अल्लाह की बारगाह में शहादत दे दी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हैं कि हमारे उन बुजुर्गों को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी नस्ल में भी अपने दीन की असर रूह को, तसव्वुफ को इनके ज़हनों में अंदर ऐसा रासिख करें कि ये भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर दीन को जिंदा करें, दीन की अकदरों को जिंदा करें, दीन की अखियात करने का अमल जारी और सारी रखें। अल्लाह मुझे और आप सबको अपने नफ्स की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।